अरे यार, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ऑफिस में जब दिन शुरू होता है तो लगता है जैसे कोई रणभूमि में कदम रख रही हूँ। हर तरफ से दबाव, काम का बोझ और बॉस की टेंशन कि क्या हुआ, अभी तक रिपोर्ट भेजी। और ऐसे में एक ही चीज़ जो मुझे संभाल के रखती है वो है मेरी सहकर्मी नेहा। हाँ भी, नेहा जो सुबह सुबह कॉफ़ी लेकर आती है और बिना बोले समझ जाती है कि मेरा मूड कैसा है। मेरा नाम है प्रिया और मैं मुंबई के एक मिड साइज मीडिया कंपनी में काम करती हूँ। ऑफिस का माहौल इतना स्ट्रेसफुल है कि कभी कभी तो लगता है कि मैं पानी के भीतर सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ। पर सच कहूँ तो जब से नेहा आई है हर दिन थोड़ा बेहतर लगने लगा है। वो सिर्फ मेरी कॉलीग नहीं बल्कि एक तरह से मेरी उस ताकत का हिस्सा बन गई है जिससे मैं हर चुनौती का सामना कर पाती हूँ। पहली बार मिली थी हम दोनों एक प्रोजेक्ट मीटिंग में। मैं इधर पावरपॉइंट स्लाइड्स में उलझी थी और नेहा बैठी थी सामने, बड़े ध्यान से सब सुन रही थी। उसकी आंखों में जो शांति थी वो मेरे लिए एक तरह का रिफ्रेशिंग ब्रेक था उस पूरे तनाव भरे माहौल में। फिर धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। कॉफ़ी ब्रेक्स पर, लंच टाइम में और कभी कभी देर शाम तक काम खत्म करके ऑफिस के अगले दरवाजे के बाहर खड़ी होकर। नेहा के बारे में जो सबसे अच्छी बात है वो है उसका समझदार और शांत स्वभाव। मतलब जब मैं अपने सारे गुस्से और निराशाओं को बाहर निकालती हूँ वो बस चुपचाप सुनती रहती है बिना कोई जजमेंट दिए। और यही वजह है कि मुझे लगता है जैसे मैंने बस कोई नहीं बल्कि कोई ऐसा मिला है जो मेरी हर कमज़ोरी को समझता है और फिर भी मेरे साथ है। हम दोनों की कहानी उस दिन और ख़ास बन गई जब एक बड़ी डेडलाइन आई। पूरा ऑफिस तनाव में था लेकिन नेहा और मैंने मिलकर काम किया, एक दूसरे को सपोर्ट किया। वो पल मुझे याद है जब मैं इतनी थकी हुई थी कि बैठने के लिए भी जगह नहीं बची थी तो नेहा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो एक साथ इसे कर लेते हैं, हम साथ हैं। यार, उस वक्त लगा जैसे कोई मेरी पीठ पर हाथ रखकर कह रहा हो तुम अकेली नहीं हो। लेकिन सच बताऊं, ये सिर्फ काम की बातें ही नहीं हैं। जो कनेक्शन हमारे बीच है वो किसी दोस्ती से कहीं ज़्यादा गहरा है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या ये केवल ऑफिस पार्टनरशिप है या कुछ और। तब मैंने उसकी तरफ इतनी बार देखा, उसकी हंसी में खुद को खो दिया, पता ही नहीं चला। और ये सब सोचते सोचते ही आज की मेरी कहानी शुरू हुई। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एक स्ट्रेस भरे ऑफिस में दो लड़कियां एक दूसरे की ताकत बन गईं और कैसे वो रिश्ता एक खूबसूरत एहसास में बदल गया। बस एक अजीब सी शुरुआत थी लेकिन जिसने मेरे दिल को छू लिया। अब ये कहानी बस शुरू हुई है। उस दिन के बाद से नेहा और मेरी बातचीत और भी ज़्यादा होती गई। ऑफिस में सुबह की शुरुआत होती तो सबसे पहले उसकी आवाज़ कान में गूंजती, प्रिया तुमने आज के प्रोजेक्ट के लिए क्या प्लान बनाया? और मैं हंसते हुए जवाब देती, प्लान तो है पर अगर तुम साथ हो तो सब आसान लगने लगता है। वो जैसे मेरे काम की सबसे बड़ी हमदर्द बन गई थी। कभी कभी एक दूसरे के टेबल के पास बैठकर बिना किसी बात के बस चुपचाप काम करते रहना और बीच बीच में एक दूसरे की तरफ जोर से मुस्कुराना मेरे दिन का सबसे प्यारा हिस्सा बन गया था। मुझे याद है एक बार हम दोनों देर तक रह गए थे। ऑफिस की खिड़कियों से बाहर बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें जैसे किसी सिम्फनी की तरह टप-टप कर रही थी और हम दोनों के बीच की चुप्पी में भी एक अजीब सी मिठास थी। मैंने हिम्मत करके कहा, नेहा कभी कभी लगता है जैसे इस ऑफिस की सारी टेंशन बाहर बारिश के साथ बह जाए। नेहा ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। उसने धीरे से कहा, और जब बारिश थम जाए तो साथ चलने की भी प्लानिंग करनी चाहिए ना? मैं थोड़ा हकलाई, हाँ वो भी ठीक रहेगा। उस दिन से मैं समझ गई थी कि वो सिर्फ मेरी सहकर्मी नहीं है बल्कि वो कोई है जिसे मैं जानना चाहती हूँ, जिसे मैं करीब से महसूस करना चाहती हूँ। पर डर भी था, अपने दिल की बात कहने का डर, ऑफिस के माहौल का डर, और सबसे बड़ा डर था कि कहीं ये रिश्ता सिर्फ मेरी कल्पना ना हो। कुछ दिनों बाद कंपनी ने एक ऑफसाइट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। हम सबको एक रिसॉर्ट में भेजा गया जहाँ काम और मस्ती दोनों के मौके थे। मैं और नेहा एक ही रूम में रहे। रात को जब सब सो चुके थे हम दोनों बालकनी में खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी से पूरा आसमान चमक रहा था। मैं मुस्कुराई और बोली, नेहा तुम्हें पता है आज तुमसे बात करके लगता है कि ये ऑफिस का स्ट्रेस कुछ कम हो गया। वो मेरी तरफ झुकी, उसकी सांस मेरी गर्दन तक पहुंची। उसने धीरे से कहा, प्रिया मैं भी यही महसूस करती हूँ। तुमसे बातें करके मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। इस पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई में मेरी सबसे बड़ी ताकत तुम हो। उस पल कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर पाती। मेरे दिल ने एक तेज धड़कन महसूस की, जैसे कोई नई दुनिया मेरे सामने खुल गई हो।
मैंने उसकी आंखों में देखा और वहाँ कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को छू गया। हम दोनों की नज़रें मिल गईं और उस एक पल में सारी टेंशन, सारी थकान, सारी हिचकिचाहट गायब हो गई। वापस आकर ऑफिस में हमारी बॉन्डिंग और भी मजबूत हो गई। नेहा ने मुझसे कहा, प्रिया, मैं जानती हूँ कि ये ऑफिस का माहौल हमारे लिए आसान नहीं है, पर हम साथ हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। चलो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। उस दिन से हम दोनों ने एक दूसरे के लिए छोटी छोटी खुशियाँ जुटानी शुरू कर दी। कभी कभी मैं उसके लिए कॉफ़ी लेकर जाती तो वो मेरे लिए लंच में कुछ खास लेकर आती। ऑफिस की कॉरिडोर में जब भी हम मिलते हमारी नज़रें कुछ ज़्यादा ही बातें करतीं। लोगों को भी पता था कि हम अच्छे दोस्त हैं, पर हम दोनों जानते थे कि ये दोस्ती कुछ और थी, कुछ खास। एक दिन ऑफिस में बड़ा प्रेजेंटेशन था। मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि ये मेरे करियर के लिए बहुत मायने रखता था। नेहा ने मेरे हाथ में अपने हाथ रखा और बोली, प्रिया, तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस सिखाने वाले पल ने मेरी हिम्मत दोगुनी कर दी। मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंटेशन दिया और जब अंत में सभी ने तारीफ की, मेरी नज़रें तुरंत नेहा को ढूंढने लगीं। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और मैं मुस्कुराकर बोली, थैंक्स फॉर बीइंग माई स्ट्रेंथ। धीरे धीरे हमारे बीच के एहसास ने एक नया रंग लेना शुरू किया। अब मैं उसकी तरफ देखते ही दिल की धड़कन तेज़ हो जाती और जब वो मेरे करीब आती तो ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया बस हम दोनों के लिए बनी हो। पर हम दोनों ही जानते थे कि इस ऑफिस की दुनिया में ये सब कुछ छुपाना पड़ेगा, इसलिए हमारी बातें अक्सर फुसफुसाहट बन जाती, हाथों के जरिए कही गई बातें जो सिर्फ हम दोनों समझ पाती। एक बार ऑफिस की सालाना पार्टी थी। सब रंगीन कपड़ों में थे, म्यूजिक बज रहा था और लोग मस्ती में डूबे थे। मैं थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि भीड़ में अपनी असली भावनाओं को छुपाना मुश्किल था। तब नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा ठंडा लगेगा। हम दोनों बालकनी में गए जहाँ सिर्फ चांदनी थी और ठंडी हवा। मैंने उससे कहा, नेहा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करती हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, प्रिया, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही सोचती हूँ, पर यह सब ऑफिस के बाहर सही समय पर। उस वक्त हमारी नज़रों में जो बात थी उसे शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। हमने बस एक दूसरे का हाथ थोड़ा कसकर पकड़ा और वो पल हमारे लिए सबसे खूबसूरत था। उस रात घर जाते हुए मैं सोच रही थी कि कैसे ये अफसोस और डर धीरे धीरे हमारी दोस्ती को कुछ ज़्यादा ख़ास बना रहा है। हम दोनों की कहानियाँ अलग थी, लेकिन जो मिलन हुआ है वो कहीं से भी आसान नहीं था। पर शायद यही जीवन की खूबसूरती है, दर्द, खुश, डर और उम्मीद के बीच एक ऐसी दोस्ती या प्यार जो हर मुश्किल में साथ निभाए। अब मेरी सोच यही थी कि चाहे जो भी हो, मैं नेहा के साथ इस रास्ते पर चलना चाहती हूँ, क्योंकि जब कोई तुम्हारे लिए ताकत बन जाए तो दुनिया की कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगती। और तो और मैं जानती हूँ कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बस शुरुआत है। अगले कुछ हफ्तों में नेहा और मेरे बीच का रिश्ता धीरे धीरे एक नए मुकाम पर पहुँचने लगा। ऑफिस की भीड़-भाड़ में जब हर किसी को अपनी परेशानियों से जूझना होता, हम दोनों की छोटी छोटी बातें ही मुझे सबसे ज़्यादा आराम देती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि जैसे हम दोनों के बीच एक अनकहा वादा हो गया है, चाहे जो भी हो हम एक दूसरे के साथ हैं। एक दिन ऑफिस के काम के बाद हम दोनों ने तय किया कि कॉफ़ी पर चलेंगे। बाहर निकलते ही मुंबई की हल्की हल्की ठंडी हवा ने हमें गले लगा लिया। हम एक छोटे से कैफ़े में बैठे जहां दीवारों पर पुराने बॉलीवुड गानों के पोस्टर लगे थे और माहौल बड़ा ही आरामदायक था। मैं और नेहा दोनों ने अपने अपने कप में गर्म कॉफ़ी के घूंट लिए और कुछ देर के लिए बस चुपचाप बाहर के नज़ारों को देखती रही। फिर नेहा ने टेबल पर रखे मेरे हाथ को धीरे से छुआ और बोली, प्रिया, कभी कभी लगता है कि ये ऑफिस का तनाव हमारे लिए बहुत कुछ छुपा रहा है। मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं हैं, पर डर भी है, क्या होगा अगर ये बात सामने आ गई। मैं उसकी बात सुनकर एकदम सचेत हो गई। सच कहूँ तो मैंने भी ये बातें सोची थीम पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने धीरे से कहा, नेहा, मैं भी यही सोचती हूँ, पर शायद हमें अभी वक्त चाहिए और एक दूसरे का साथ। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, हाँ, साथ रहना ही सबसे ज़रूरी है, चाहे जो भी हो। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती में एक नरमी आई। ऑफिस में हम एक दूसरे के लिए सिर्फ सहकर्मी नहीं बल्कि साथी बन चुके थे। बस एक दूसरे की मौजूदगी ही काफ़ी थी कि हम तनाव को भूल जाते। कभी कभी जब ऑफिस के मीटिंग रूम में हम दोनों अकेले होते तो कई बार हमारी बातें इतनी गहरी हो जाती कि किसी को पता भी नहीं चलता था। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए बारिश होने लगी। मैं और नेहा कार पार्किंग में खड़े थे, बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिर रही थीं।
वो अचानक मेरे पास आई और कहा, चलो बारिश में थोड़ी देर चलते हैं, शायद कुछ ताजगी मिले। मैं थोड़ी हिचकिचाई पर फिर भी उसके साथ चलने लगी। हम दोनों बारिश में भीगते रहे और मुझे उसकी बाहों का सहारा मिला। बारिश की ठंडक के बीच उसकी नज़दीकियां कुछ ज़्यादा ही महसूस हुईं। बारिश की बूंदों में उसका चेहरा कुछ अलग ही नज़र आ रहा था, जैसे सारी दुनिया बस हम दोनों के लिए रुक गई हो। वो धीरे से बोली, प्रिया, तुम किस तरह से हर बार मुझे समझ जाती हो। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे कोई सुनता तो मैं कितना अच्छा महसूस करती। पर तुम हमेशा मेरी बात समझती हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा महसूस करती हूँ नेहा। हम दोनों ही शायद ऐसे इंसान हैं जो इस दुनिया में अपने लिए एक दूसरे की ताकत बनना चाहते हैं। उस रात बारिश में भीगकर घर लौटते हुए मैं सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ उससे भी ज्यादा। पर दिल की आवाज़ साफ थी, नेहा मेरे लिए ख़ास है, बहुत ख़ास। और मैं चाहती थी कि ये रिश्ता और भी गहरा हो। कई बार ऑफिस के कॉर्नर में हम दोनों की नज़रें टकरा जाती और उस पल की चुप्पी में एक अजीब सी मिठास घुल जाती। हम जानते थे दुनिया हमारे लिए आसान नहीं है। ऑफिस का माहौल, समाज की सोच और अपने अपने डर हमें रोकते हैं। पर हर दिन हर पल मैं महसूस करती कि नेहा के साथ ये सफ़र मुझे मजबूत बना रहा है। एक दिन बॉस ने अचानक से ऑफिस की टीम मीटिंग बुलाई ताकि अगले महीने के प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए जा सके। मीटिंग लंबी चली और सारे स्टाफ थोड़ा थका हुआ था। बाहर निकलते ही मैं और नेहा साथ में कॉफ़ी लेने गए। मैंने कहा, नेहा, कभी कभी लगता है कि ये सब कितना ज़्यादा हो जाता है, तुम्हें नहीं लगता? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ प्रिया, पर हम साथ हैं ना। जब तुम साथ होती हो तो ये सब आसान लगने लगता है। उस पल मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी सारी कमज़ोरी उसके सामने जाहिर कर सकती हूँ। मैंने उसकी बाँह पकड़ ली और बोली, शुक्रिया, तुम्हारे बिना मैं ये सब झेल नहीं पाती। वो हंसते हुए बोली, हम एक दूसरे की ताकत हैं प्रिया, कभी मत भूलना। कुछ दिन बाद कंपनी ने एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी रखी जिसमें अलग अलग ग्रुप्स में काम करना था। हम दोनों एक ही ग्रुप में थे। उस दिन काम के बीच में जब हम होली की तैयारी कर रहे थे, नेहा ने अचानक कहा, प्रिया, तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो जैसे सब कुछ आसान हो गया। तुम्हारे बिना ये ऑफिस कभी इतना खूबसूरत नहीं लगता। मुझे उसकी बातें सुनकर दिल से गर्माहट महसूस हुई। मैंने धीरे से कहा, नेहा, तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो। शायद हम दोनों को ये बताना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए क्या हैं। पर नेहा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। ये दुनिया समझे या ना समझे, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसी में खुश हूँ। उस दिन के बाद हमारी नज़दीकियाँ और भी बढ़ गईं। हम एक दूसरे के लिए बस एक सहारा नहीं बल्कि एक जगह बन गए थे जहां हम सुरक्षित महसूस करते थे। कई बार ऑफिस के बाहर चलते हुए जब हाथ छूते या कंधे से कंधा मिलाते तो मैं महसूस करती कि ये रिश्ता सिर्फ ऑफिस की दोस्ती से कहीं बढ़कर था। लेकिन उस सुखद एहसास के बीच एक डर भी था कि कहीं कोई हमें गलत न समझे या ऑफिस का माहौल हमारे रिश्ते को स्वीकार न करे। इसलिए हम दोनों ने अभी तक अपनी भावनाओं को पूरी तरह से सामने नहीं रखा। बस एक दूसरे की मौजूदगी में ही हमारी दुनिया संवरी हुई थी। और मैं जानती हूँ ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी। अभी तो ये सफ़र शुरू ही हुआ है, जहाँ दो लड़कियाँ एक दूसरे की ताकत बनकर हर मुश्किल से लड़ रही हैं, जहाँ प्यार की नमी उनके हर गम को धोती है और एक साथ होने का एहसास ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। वो दिन भी आया जब हमें एहसास हुआ कि अब छुपाने का कोई मतलब नहीं है। ऑफिस की रौनक और भी कुछ खास बन गई थी, पर दिल के जज्बात अब और ज़्यादा गहराने लगे थे। मैं और नेहा दोनों जानते थे कि हम सिर्फ सहकर्मी या दोस्त नहीं, हम बल्कि कुछ उससे कहीं ज़्यादा हैं। पर एक दूसरे को बताने का डर, ऑफिस की दुनिया, समाज की सोच ने हमें अभी तक चुप रखा था। एक शाम ऑफिस में देर तक काम खत्म करके हम दोनों कॉमन रूम में अकेले थे। बाहर धुंध छाई हुई थी और बारिश की हल्की आवाज़ फर्नीचर पर पड़ रही थी। नेहा ने मेरी तरफ देखा और बोली, प्रिया, कभी कभी लगता है कि हम इस रिश्ते को लेकर कितने डरते हैं, पर उस डर के आगे जो भावना है वो और भी ज़्यादा मजबूत है। मैंने धीरे से उसकी आंखों में देखा, नेहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ। ये डर मुझे रोकता है, पर तुम्हारे साथ होने का एहसास मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और धीरे से मेरा हाथ थामा। उस स्पर्श में जो गर्माहट थी वो किसी जादू से कम नहीं थी। हमने कुछ देर के लिए बस एक दूसरे की आंखों में देखा और वो नज़दीकियाँ जो हम दोनों चाहते थे अब खुद ब खुद सामने आ गई। तभी ऑफिस के बाहर एक आवाज़ आई, अरे तुम लोग अभी भी यहाँ हो? पार्टी खत्म हो गई,
हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। उस पल की हल्की फुल्की मस्ती ने हमारे बीच की दूरी को ख़त्म कर दिया। दिन बीतते गए और हमारी बातचीत अब ऑफिस के बाहर भी होने लगी। कभी कभी हम दोनों साथ में कॉफ़ी पर जाते तो कभी पार्क में बैठकर लंबी बातें करते। मैं महसूस करती कि नेहा के साथ वक्त बिताना अब मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया है। एक दिन हम दोनों ऑफिस के बाद कैफ़े में बैठे थे। मैं थोड़ा घबराई हुई थी क्योंकि उस दिन मेरी टीम की तरफ से बॉस ने फीडबैक दिया था जो कि ठीक नहीं था। नेहा ने मेरी चिंता पढ़ ली और कहा, प्रिया, तुम इतनी मेहनत करती हुए फीडबैक तुम्हें नीचे नहीं आने देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसका ये कहना मेरे लिए किसी दवा से कम नहीं था। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी वजह से मैं हर मुश्किल का सामना कर पाती हूँ नेहा। तुम मेरी ताकत हो। वो मुस्कुराई और तुम मेरी। फिर जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, मैं महसूस कर रही थी कि ये प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हर स्पर्श में, हर सवाल में, हर जवाब में छुपा है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसमें हमें एक टीम के रूप में काम करना था। मैं और नेहा साथ में काम कर रहे थे और हर बार जब हम साथ होते तो मेरी हिम्मत दोगुनी हो जाती। एक दिन जब हम देर रात तक ऑफिस में फाइल्स देख रहे थे तो नेहा ने अचानक कहा, प्रिया, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम अगर ये सब दुनिया को बता दें तो क्या होगा? मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सोचा तो कई बार हाँ, पर डर भी लगता है कि लोग क्या कहेंगे। वो मुझे समझाती हुई बोली, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सच के साथ खुश रहें। मैं तुम्हारे साथ हर स्थिति में खड़ी रहना चाहती हूँ। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे उसकी बातों ने हिम्मत दी। मैं धीरे से बोली, नेहा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं नहीं चाहती कि मैं खुद से दूर रहूं। वो मुस्कुराई और बोली, तो चलो एक साथ आगे बढ़ते हैं बिना किसी डर के। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को एक छोटा सा वादा दिया। वो वादा था सच के साथ जीना और एक दूसरे का सहारा बनना। एक दिन ऑफिस की छुट्टी पर हम दोनों एक साथ मुंबई के प्रसिद्ध वेन्यू पर गए। वहाँ की हल्की हवा, लोगों की हलचल और रंगीन रोशनी में हम दोनों बस एक दूसरे के साथ थे। ऑफिस का वो तनाव, बॉस की टेंशन और बाकी सब कुछ पीछे छूट गया था। अब हर सुबह उठकर मैं यही सोचती कि आज फिर नेहा से मिलकर अपनी ज़िंदगी किस तरह से और खूबसूरत बनाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे हमारा ये रिश्ता गहराता गया, वैसे वैसे एक नई चुनौती भी सामने आई। ऑफिस की दुनिया में बातें फैलने लगी, लोग हमारी नज़दीकियों पर सवाल उठाने लगे। एक दिन जब मैं अपने डेस्क पर काम कर रही थी तो अचानक मेरी ईमेल में एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही मेरा दिल धड़कने लगा। वो मैसेज था, तुम दोनों की कहानी सबको पता चल गई है। ऑफिस में बात फैल चुकी है, संभल जाओ। मैंने तुरंत नेहा को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में भी घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसने कहा, प्रिया, मैं जानती थी कि ये दिन आएगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ हैं चाहे कुछ भी हो। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मैं जानती थी कि डरने का वक्त नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाई और बोला, नेहा, हम दोनों ने जो बनाना शुरू किया है उसे मैं छोड़ना नहीं चाहती। हम साथ हैं और हम सबको दिखाएंगे कि हमारा रिश्ता किसी से कम नहीं। नेहा ने भी पूरी ताकत से कहा, हाँ प्रिया, हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। किसी की बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगले दिन से ऑफिस में हमारी ज़िंदगी कुछ अलग सी हो गई। कुछ लोग हमें देखकर टीसते, कुछ हमारी तरफ निगाहें चुरा लेते, लेकिन नेहा और मैं एक दूसरे के सहारे मजबूत थे। हम जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर साथ चलने का वादा हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। एक दिन बॉस ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्या ये उसी मैसेज की वजह से था? क्या अब ऑफिस से लड़ाई शुरू हो जाएगी? मैं घबराई हुई अंदर गई। बॉस ने गंभीर चेहरे से कहा, प्रिया, मुझे पता चला है कि तुम और नेहा के बीच कुछ खास है। मैं चाहता हूं कि तुम ऑफिस के माहौल को ध्यान में रखो। मैंने साहस के साथ जवाब दिया, सर, मैं समझती हूँ, पर हम दोनों अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हैं। हमारा रिश्ता हमारी निजी जिंदगी का हिस्सा है। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्रोफेशनल रुतबा बना रहे। बॉस ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, पर ऑफिस में पेशेवर रहना ज़रूरी है। अगर कोई समस्या आए तो बताना। मैंने राहत की सांस ली, पर समझ गई कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नेहा से बाहर निकलते हुए मेरी आंखें मिली और मैंने उसे बताया। उसने मुस्कुराकर कहा, हम संभाल लेंगे सब कुछ प्रिया, साथ हैं हम। फिर शुरू हुआ वो दौर जब हम दोनों को अपने रिश्ते को छुपाते हुए भी खुलकर जीना था।
कभी कभी जब मैं थक जाती तो नेहा आकर मेरी पीठ थपथपाती और कहती, चलो आज ऑफिस के बाद पार्क चलते हैं, थोड़ी हवा लगने से सब ठीक हो जाएगा। पार्क में चलते हुए उसकी हाथों में हाथ डालकर मैं महसूस करती कि ये दुनिया हमारी है जहाँ डर नहीं बल्कि प्यार है। एक बार उसने अचानक रुककर मेरी तरफ देखा और धीमे से कहा, प्रिया क्या तुम्हें लगता है कि हम ये सब कोई और भी सुन सकता है? मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक राज रहे, पर अभी वक्त सही नहीं है। मैंने उसकी बात समझते हुए कहा, हाँ मुझे भी डर है, पर मैं भरोसा करती हूँ एक दिन हम खुलकर सबके सामने होंगे जब हम पूरी तरह से तैयार होंगे। वो हंस पड़ी, हमारी कहानी में धीरज भी तो होना चाहिए ना। धीरे धीरे हम दोनों के बीच की दूरी खत्म हो रही थी। ऑफिस की भीड़ में हमारी नज़रें मिलती और हमारी मुस्कान कहती थी कि हम साथ हैं हर हाल में। कई बार हमारी छोटी छोटी बातें, वो फुसफुसाहटें और वो नज़रें जो सिर्फ हम समझते थे, हमारी दुनिया में खुशियों की बारिश कर देती। एक शाम ऑफिस की टीम ने एक इम्प्रोवाइजेशन सेशन रखा। हम दोनों को टीम लीड बनाकर काम करना था। उस दिन जब हम दोनों ने अपनी टीम को सफलता की तरफ बढ़ाया तो हमारे सहकर्मी भी हमारी काबिलियत को सलाम करने लगे। नेहा ने मेरे कान में कहा, देखा प्यार के साथ काम भी बेहतर होता है। मैंने हंसते हुए कहा, और ये प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दिन बीतते गए और हम दोनों ने छोटे छोटे पल इकट्ठे किए। कॉफ़ी ब्रेक्स पर हंसी, ऑफिस के कॉर्नर में साथ बैठकर काम, शाम के वक्त पार्क में चुपके से हाथ थामना। हर पल, हर एहसास हमारे रिश्ते को और भी गहरा कर रहा था। लेकिन दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या हम इस रिश्ते को खुलकर जी पाएंगे? क्या हमारी दुनिया, हमारी फैमिली और ऑफिस के लोग हमें समझ पाएंगे? क्या हमारा प्यार जितने खूबसूरत ख्वाबों में है उतना ही ज़मीन पर भी टिक पाएगा? फिर भी मैं जानती थी कि जब नेहा मेरे साथ है तो हर डर, हर मुश्किल आसान हो जाती है। और इसी भरोसे के साथ हम दोनों हर दिन एक दूसरे का हाथ मजबूत करते हुए चलते रहे, क्योंकि प्यार जब तक छुपा होता है वह एक उम्मीद बनकर दिल की गहराइयों में चमकता रहता है, और जब वो साथ आता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाती। और इस भरोसे के साथ मैं और नेहा अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहे थे। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ ऑफिस के तनाव को नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के हर संघर्ष को प्यार से जीतने की कहानी थी। कुछ महीनों के बाद ऑफिस में हमारे रिश्ते की बात धीरे धीरे सबके बीच फैल चुकी थी। जैसा कि मैंने सोचा था, कुछ लोग थे जो इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन नेहा और मैं एक दूसरे के लिए खड़े रहना सीख चुके थे। उस दिन की बात आज भी मुझे याद है, जब ऑफिस के कॉरिडोर में एक सहकर्मी ने ताना मारा, ये कैसी दोस्ती है जो सबको दिखाने की ज़रूरत है। मैं अंदर से डरी थी, पर नेहा ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उस मजबूती ने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपनी जगह बनाए रखूं। एक दिन ऑफिस के बाद हम दोनों उसी पुराने कैफ़े में बैठे थे जहां पहली बार हमने ऐसे गहरे जज्बातों की शुरुआत की थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंदर की गर्माहट हमें एक अलग ही सुकून दे रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, प्रिया कभी कभी मुझे लगता है कि हम इस पूरे माहौल से लड़ तो रहे हैं, लेकिन क्या ये लड़ाई हम जीत पाएंगे? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, नेहा जीतना या हारना तो मायने नहीं रखता। जो बात सबसे ज़रूरी है वो है हमारा साथ। मैं चाहे जो भी हो तुम्हारे साथ हूँ। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, तुम्हारे साथ होने से मैं हर दिन नई ताकत महसूस करती हूँ, पर कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये सब खत्म ना हो जाए। मैंने उसकी चुप्पी तोड़ी। डर तो हर किसी को लगता है, पर उससे लड़ना भी ज़रूरी होता है। हमारे लिए ये लड़ाई शायद थोड़ी मुश्किल है, मगर हम साथ हैं ना? नेहा ने सिर हिलाया और हमारी बात वहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि कैफ़े के बाहर से म्यूज़िक की आवाज़ आई और हमारे बीच की खामोशी में एक मिठास घुल गई। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ और मुझे पता था कि हमें एक दूसरे का पूरा सपोर्ट चाहिए होगा। हम दोनों ने साथ मिलकर काम किया, कभी देर रात तक ऑफिस में टेबल के पास बैठकर। एक बार जब हम दोनों अकेले थे, मैं थोड़ा परेशान थी क्योंकि प्रोजेक्ट के क्लाइंट ने कुछ मुद्दे उठाए थे। नेहा ने मेरी तरफ देखा और बोली, प्रिया तुम बहुत मेहनत कर रही हो। ये छोटी छोटी बातें हमें कमज़ोर नहीं बनाती बल्कि और मजबूत बनाती हैं। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मुझे अंदर तक छू गई। मैंने कहा, तुम्हारे साथ होने से ही मैं ये सब झेल पाती हूँ, नहीं तो शायद मैं हार मान जाती। नेहा ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा। हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे साथ। उस दिन से हमारा रिश्ता सिर्फ ऑफिस का सहारा नहीं बल्कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। हम एक दूसरे के साथ न केवल काम करते बल्कि अपनी खुशामद सपने और उम्मीदें भी बांटते। नेहा ने मेरी तरफ देखा और बोली, प्रिया तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए ख़ास है।
मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मुझे लगता है कि ये प्यार है। दिल की धड़कनों ने तेजी से काम किया। मैंने धीरे से कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे साथ हर डर हर चिंता दूर हो जाती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो लम्हा किसी जादू से कम नहीं था। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे में खो गए। उस वक्त मैं समझ गई थी कि ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बनने का है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में हमारी दोस्ती और प्यार की खबर फैलने लगी। कुछ लोग हमें सपोर्ट करने लगे तो कुछ ने चुप्पी साध ली। मैंने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि नेहा हमेशा मेरे साथ है। एक दिन ऑफिस में हमारी टीम के सामने मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए ताकत हैं और साथ में हम हर मुश्किल को पार कर लेंगे। नेहा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई, सही कहा प्रिया, ये शुरुआत है और हम इसे पूरी ताकत से निभाएंगे। हमारे बीच जो बंधन था वो हर दिन गहराता जा रहा था। कभी कभी ऑफिस की टेंशन, कभी समाज की सोच पर हमारी दोस्ती और प्यार ने हर बाधा को पार कर लिया। अब जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ मेरा दिल उम्मीद से भरा रहता है कि नेहा से मिलकर फिर से वो ताकत मिलेगी जो मुझे हर दिन जीने की हिम्मत देती है। और मैं जानती हूँ कि हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि अभी शुरुआत है। हम दोनों की कहानी की जो प्यार, समझदारी और साथ की मिसाल बनेगी। क्योंकि जब कोई तुम्हारे लिए ताकत बन जाता है तो फिर दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं सकती। और हमारे लिए सफ़र सिर्फ प्यार का नहीं है बल्कि एक दूसरे के सहारे जीने का है। वक्त बीतता गया और मैं नेहा के साथ हर पल को जीती गई। उस सफ़र में जो शुरुआत में डर, अनिश्चितता और सवाल थे वे धीरे धीरे विश्वास, समझदारी और गहरे जुड़ाव में बदल गए। हमारा रिश्ता अब सिर्फ छुपा हुआ एहसास नहीं रहा बल्कि एक मजबूत दोस्ती और प्यार की मिसाल बन चुका था जो हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा था। एक शाम हम दोनों ऑफिस के बाद उस पार्क में टहल रहे थे जहां हमने कई बार अपने दिल की बातें छुप छुपाकर बताई थीं। आसमान साफ था, हवा में ठंडक थी और चारों ओर एक सुकून था जो शायद हमारे लिए ही बना था। नेहा ने अचानक मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक शांति और प्यार झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, प्रिया, मैं कभी नहीं सोच पाई थी कि किसी के साथ इतना कुछ शेयर करना, इतना भरोसा करना मुझे इस कदर अच्छा लगेगा। तुम मेरी ताकत हो, मेरी खुशी। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोला, नेहा, तुम मेरे लिए सिर्फ सहकर्मी या दोस्त नहीं बल्कि वो हिम्मत हो जिससे मैं हर दिन खुद को बेहतर महसूस करती हूँ। तुम्हारे साथ हर पल खास है। हम चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जैसे शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ कहना चाह रहे हों। फिर नेहा ने मेरा हाथ कसकर थामा और कहा, हमने साथ में बहुत कुछ सहा है और मैं चाहती हूँ कि ये साथ यूं ही बना रहे। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। उस वक्त मैं जानती थी कि ये किसी फिल्म का रोमांटिक सीन नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच था। एक ऐसा सच जो बहुत कम लोग जी पाते हैं, किसी के साथ बिना शर्त जुड़ जाना, बिना किसी डर के, बस उसी के साथ होना। हमने एक दूसरे की आंखों में झांक कर वो वादा किया जो किसी भी रिश्ते की नींव होती है, ईमानदारी, समझदारी और साथ निभाने की पूरी कोशिश। उस दिन हमने खुद को ये एहसास दिया कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बनना है। आज भी जब ऑफिस की टेंशन बढ़ जाती है या जिंदगी का कोई दूसरा झमेला सामने आता है, मैं उसे देखकर मुस्कुराती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ नेहा है, मेरी दोस्त, मेरी सहारा और मेरी सबसे बड़ी ताकत। और मुझे यकीन है कि इस रिश्ते की यही खूबसूरती है जो मुश्किलों को थामती है, जो हर दिन के संघर्ष में एक नई उम्मीद जगाती है और जो अंत में सिर्फ प्यार ही देता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दो सहकर्मियों की नहीं बल्कि हर उस रिश्ते की है जो हमें मजबूत बनाता है, जो हमें ये सिखाता है कि साथ चलना, साथ लड़ना और साथ जीना ही असली प्यार है। और जब कोई तुम्हारे लिए ऐसी ताकत बन जाए तो फिर हर दुनिया की मुश्किल आसान लगने लगती है। इसी के साथ मैं आज की अपनी कहानी ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना, प्यार बांटना और हमेशा याद रखना, ताकत कभी अकेले नहीं होती, वो साथ में होती है। धन्यवाद।